हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी एचपीजीके की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम। उम्मीद करता हूं आपने प्रीवियस वीडियो एचपीपीएससी एचपीजीके सीरीज की आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग रिवर्स विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की सहायक नदी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से कीजिए। रिवर्स हमारे पास ऑप्शन में दी गई हैं: पतासरी रिवर, तंतगिरी रिवर, सियूल रिवर और तीर्थन रिवर। तो ब्यास की जो ट्रिब्यूटरी है वो है रिवर तीर्थन। ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में बहती है तीर्थन रिवर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तीर्थन जो है ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा ब्यास की ट्रिब्यूटरी है एक तो पार्वती रिवर है, पार्वती रिवर, सैंज हो गया, तीर्थन हो गया, हरला हो गया और उहल हो गया। कांगड़ा में बनेर, बाणगंगा, लूनी नदियां जो है ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी हैं। सियूल रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर की। रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है सियूल हो गया। तंतगिरी हो गया, ये भी रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। सियूल, साल, तंतगिरी, बुढ़िल और भांदल रिवर, ये सारी रिवर जो है सियूल रावी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश द तामसर पीक इज लोकेटेड। हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित जिले में तामसर चोटी स्थित है। तामसर पीक डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, चंबा। और तामसर पीक की जो हाइट है वो है 5080 मीटर एबव सी लेवल। इसके अलावा चंबा में एक बड़ा खड़ा पीक है, बड़ा खड़ा। कैलाश है, कैलाश मणिमहेश में कैलाश। और पीर पंजाल पीक है, पीर पंजाल। चंबा की सबसे ऊंची पीक जो है, सबसे ऊंची चोटी पीर पंजाल चोटी। किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंचा पीक शिल्ला पीक 7026 मीटर। अगला क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ द चनाल कम्युनिटी ऑफ द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चनाल समुदाय के बारे में कौन सा जो है निम्नलिखित सही है। तो ये जो चनाल कम्युनिटी है ये कांगड़ा जिले में, इस कम्युनिटी को कोली जो कम्युनिटी है इससे कुछ नीचे रखते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टैंक्स यूज्ड फॉर इरिगेशन इन 2020 एंड 2021। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में, या हिमाचल प्रदेश के उस जिले की पहचान कीजिए जिसमें वर्ष 2020-21 में सबसे अधिक हौज यानी टंकियां सिंचाई के लिए प्रयोग की गई थी। लार्जेस्ट नंबर ऑफ टैंक्स इरिगेशन में यूज हुए 2020-21 में डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द नेगेटिव डेसिमल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 2001 टू 2011। हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित जिले में 2001-2011 के बीच जनसंख्या का दशक विकास जो है नकारात्मक था, नेगेटिव था। तो 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या का जो दशक विकास था वो नकारात्मक था, लाहौल स्पीति का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यह आपके सामने है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 2001 टू 2011। तो यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ अगर देखें 2001 से 2011 के बीच में तो यह है लाहौल स्पीति की -5.0%, -5 ग्रोथ रेट रही लाहौल स्पीति की। और सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रही डिस्ट्रिक्ट ऊना की। डिस्ट्रिक्ट ऊना की ग्रोथ रेट रही, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 16.3 सबसे ज्यादा याद रखें और सबसे कम याद रखें। लाहौल स्पीति की सबसे कम ग्रोथ रेट रही 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार, और ऊना की सबसे ज्यादा। लाहौल स्पीति की -5.0 और सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ऊना 16.3। ऑप्शन में किन्नौर दिया है, किन्नौर की ग्रोथ रेट थी 7.4 किन्नौर की। कांगड़ा की 12.8 और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की 10.2। ओके, बिलासपुर की 12.0, चंबा की 12.6 पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ऊना की। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के बजट 2024-25 में कौन सा निम्नलिखित अनुमानित राजस्व घाटा
जीएसडीपी का है। एस्टिमेटेड रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ जीएसडीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इट्स बजट इज 2%। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 2%। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए बोरवेल्स और शैलो वेल्स बनवाने के लिए व्यक्तिगत निम्नलिखित कितनी वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। ये फैसला हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए जो बोरवेल्स और शैलो वेल्स बनवाने के लिए जो सब्सिडी दी जाएगी इंडिविजुअल को इरिगेशन पर्पज के लिए, वो होगी 50% सब्सिडी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 50%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। द टारगेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ जिंजर इन 2024-25 इन हिमाचल प्रदेश इज, वर्ष 2024-25 में हिमाचल प्रदेश में अदरक की पैदावार का कितना लक्ष्य है। जो टारगेट है जिंजर की प्रोडक्शन का वो है 34 टन, ओके, 34 टन। द रैंक ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन सोशल प्रोटेक्शन इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 इज, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में किन्नौर जिले में सामाजिक सुरक्षा का कितना दर्जा है, कितना रैंक है सामाजिक सुरक्षा का। सोशल प्रोटेक्शन में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का रैंक है फर्स्ट रैंक, पहला रैंक होगी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फर्स्ट रैंक। ये रहा सोशल प्रोटेक्शन इंडेक्स और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर फर्स्ट रैंक। सेकंड रैंक है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का, थर्ड रैंक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का और सबसे लास्ट रैंक था लाहौल स्पीति का। ये सोशल प्रोटेक्शन इंडेक्स में ओवरऑल किन्नौर का जो रैंक था ओवरऑल 10th रैंक था। सोशल प्रोटेक्शन में 5th रैंक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का है, 3rd रैंक कांगड़ा का सोशल प्रोटेक्शन में बता रहे हैं, और 4th रैंक डिस्ट्रिक्ट चंबा का, चंबा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पेंटर ऑफ पेंटिंग इंटाइटल्ड कांगड़ा दुल्हन, और इसको कहते हैं कांगड़ा की दुल्हन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। एक्चुअली वो पेंटिंग का जो टाइटल था वो कोई और था, लेकिन जो पेंटर थे वो सेम थे। ओके, उन्हीं के द्वारा ये पेंटिंग भी बनाई गई है कांगड़ा दुल्हन। कांगड़ा दुल्हन, इनको कई जगह कांगड़ा ब्राइड भी लिखा जाता है कई बार, कई क्वेश्चंस में कांगड़ा ब्राइड आपको मिलेगा। ओके, कांगड़ा ब्राइड और कांगड़ा दुल्हन ये एक ही पेंटिंग के नेम है। ये पेंटिंग बनाई है शोभा सिंह ने, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, शोभा सिंह। कल की प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ है कांगड़ा में, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। निकोलस रोरिक भी पेंटर थे, निकोलस रोरिक की भी आर्ट गैलरी है, ये कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के नग्गर में है। कांगड़ा दुल्हन के अलावा इनकी पेंटिंग्स जैसे फेमस पेंटिंग जो है सोहनी महिवाल, ये पेंटिंग शोभा सिंह के द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा पोर्ट्रेट्स ऑफ सिख गुरुज, ये टाइटल भी इनकी पेंटिंग का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉलोइंग कैंटोनमेंट वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित किस सैन्य छावनी की हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले स्थापना हुई। तो सबसे पहले जो हिमाचल प्रदेश में सैन्य छावनी की स्थापना हुई थी वो थी सुबाथू सैन्य छावनी। इसकी स्थापना हुई थी 1815 में, और ये गोरखाओं की छावनी थी। ओके, गोरखाओं की। हिमाचल प्रदेश में टोटल 7 कैंटोनमेंट सैन्य छावनियां हैं, 7। कौन कौन सी, एक तो सुबाथू हो गई, दूसरी कसौली, योल, डगशाई, और एक होगी जतोग, 5वीं हुई जतोग, और 6th बकलो चंबा, और 7वीं डलहौजी। ये 7 सैन्य छावनियां हिमाचल प्रदेश में। इनमें सबसे पुरानी है सुबाथू की। कसौली सैन्य छावनी ये 1842 में स्थापित हुई थी। डगशाई सैन्य छावनी की स्थापना 1847 में की गई थी। डगशाई ये सोलन में है। सुबाथू की 1814-15 में गोरखाओं ने की थी, बाद में इसे ब्रिटिशर ने अपने कब्जे में ले ली थी जब ब्रिटिशरों से गोरखा हार गए थे वॉर में। योल सैन्य छावनी कांगड़ा में है, इसकी स्थापना 1849 में हुई थी। योल की 1849
1849 में, 1849 में। जतोग की 1843 में। बकलोह की स्थापना हुई 1866 में। और बचता है डलहौजी। डलहौजी की स्थापना हुई थी, डलहौजी छावनी की स्थापना 1867 में। डलहौजी सैन्य छावनी की स्थापना 1867 में। 66 में बकलोह चंबा, और जो डलहौजी चंबा की सैन्य छावनी है ये बकलोह की 66 में और डलहौजी की 67 में। सुबाथी की 1814 में, जतोग की 1843 में, योल 1849, डगशाई 1847 और कसौली 1842 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, द चंबा मूवमेंट 1895 AD टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा। किस राजा के राज्यकाल में 1895 ईस्वी में चंबा आंदोलन हुआ? इसे भटियात विद्रोह भी कहा जाता है। भटियात विद्रोह हुआ था, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, राजा शाम सिंह के राज्यकाल के दौरान। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राजा शाम सिंह के शासनकाल के दौरान चंबा आंदोलन हुआ था, भटियात विद्रोह हुआ था 1895 ईस्वी में। यह एक किसान आंदोलन था, ओके, किसान मूवमेंट था ये। इसमें हुआ क्या था कि जो राजा शाम सिंह थे और उनके वजीर गोविंद राम थे, इनके वजीर थे गोविंद राम, इनके द्वारा काफी टैक्स लगा दिया गया किसानों पर, चंबा के किसानों पर। भूमि लगान देना पड़ता था किसानों को। इसके अतिरिक्त जो बेगार होती थी वो भी बहुत सारी ली जाती थी, जिससे भटियात क्षेत्र के लोगों ने इनके विरुद्ध जो है आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और लोगों ने क्या किया, लोगों ने लगान देने से ही मना कर दिया था। तो ये 1895 में हुआ था आंदोलन। इसे चंबा आंदोलन, भटियात विद्रोह इन नामों से जाना जाता है। राजा थे उस समय वहां के शाम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन विच ऑल 7 वीमेन वर इलेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 7 महिलाओं के निर्वाचन होने वाले चुनाव की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। तो ये हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव थे 1998 के, ऑप्शन 1998 के विधानसभा चुनाव, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इन चुनावों में ऑल 7 वीमेन्स वर इलेक्टेड, ओके, 7 महिलाएं इसमें निर्वाचित हुई थी 1998 के विधानसभा इलेक्शन हिमाचल प्रदेश। द सुही फेयर इज हेल्ड इन चंबा इन विच फॉलोइंग मंथ। चंबा में सूही का मेला कौन से महीने में होता है? सूही फेयर सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल मंथ में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अप्रैल मंथ में लगता है सूही मेला। इस मेले को शुरू करवाया था साहिल वर्मन ने, साहिल वर्मन के द्वारा। इस मेले की जो खास बात है, इसमें यह होता है कि इसमें केवल महिलाएं और बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, महिलाएं और बच्चे। ये जो साहिल वर्मन थे चंबा के राजा, इनकी पत्नी थी, इनका नाम था नयना देवी। नयना देवी ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था चंबा में पानी की आपूर्ति के लिए। पानी की कमी होती थी चंबा में, तो उन्होंने अपनी बलिदान दे दी था, अपनी बलि दे दी थी। तो उनकी याद में ये मेला शुरू करवाया था साहिल वर्मन ने। इस मेले का नाम है सूही मेला। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हिमाचल प्रदेश के मशोबरा स्टेट होम में वर्ष 2023 में कितने निवासी थे? तो मशोबरा स्टेट होम में 2023 में 21 निवासी थे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 21 इनहेबिटेंट्स। और लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, द आइकॉनिक स्केटिंग रिंग ऑफ शिमला वॉज बिल्ट इन द ईयर। शिमला का आइकॉनिक स्केटिंग रिंग किस वर्ष बना था? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, 1920, 1923, 1917 या 1926। ये क्वेश्चन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अभी 3 से 4 दिन पहले ही डिस्कस किया था। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना आंसर। एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम का लिंक, इन सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। यहाँ से आप हमें डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ आप वीडियो शेयर जरूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।